हेलो दोस्तों, आप सबको पता है रक्षाबंधन आ रहा है और इस दिन एक महत्वपूर्ण दिन भी होता है जो है संस्कृत दिवस। अब संस्कृत दिवस रक्षाबंधन के दिन क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे मुख्य कारण क्या है वो हम आपको बता रहे हैं और फिर सुनाएंगे आपको इससे जुड़ी एक छोटी सी कहानी जिसे आप पूरा सुने और अपने विद्यालय में भी सुनाएं, अपने दोस्तों को भी बताएं। दोस्तों, संस्कृत दिवस रक्षाबंधन के दिन इसलिए नहीं मनाया जाता कि दोनों त्यौहार एक ही है, बल्कि भारत में विश्व संस्कृत दिवस सामान्यतः श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इसी तिथि पर रक्षाबंधन भी पड़ता है। इसका मुख्य कारण है कि हमारी जो पुरानी परंपराएं हैं उसमें श्रावण पूर्णिमा को उपाकर्म या ऋषि तर्पण का विशेष दिन माना जाता है। इस दिन वैदिक अध्ययन और संस्कृत ज्ञान परंपरा से जुड़ी परंपराएं विशेष रूप से निभाई जाती हैं। इस दिन वेद और संस्कृत ग्रंथों का स्मरण किया जाता है। ऋषियों और गुरुजनों के प्रति कृतज्ञता को प्रकट किया जाता है। हमारी प्राचीन संस्कृति में कई परंपराओं में तो वेदों का अध्ययन का नया आरंभ यदि करना हो तो वो भी इसी दिन से किया जाता है। ज्ञान, संस्कार और भारतीय संस्कृति से जुड़ी हुई हमारी यह परंपरा है। तो आइए आप सुनाते हैं आपको इससे जुड़ी एक छोटी सी कहानी। बहुत समय पहले भारत की एक छोटी सी नगरी में एक आचार्य थे जो बड़े विद्वान थे। वे संस्कृत के महान ज्ञाता थे। उनके मुख से जब संस्कृत के मधुर श्लोक निकलते तो ऐसा लगता मानो मंदिर की घंटियां और वीणा एक साथ बज उठी हो। लेकिन समय बदल रहा था। गांव के बच्चे नई नई भाषाएं सीखने में रुचि ले रहे थे, पर संस्कृत को कठिन समझकर उससे दूर भागते थे। एक दिन आचार्य सोमदेव ने विद्यालय में बच्चों से पूछा, बच्चों, क्या तुम जानते हो संस्कृत केवल एक भाषा नहीं है, बल्कि हमारी संस्कृति, ज्ञान और परंपरा का अमूल्य खजाना है। बच्चे चुप रहे। तभी एक बालक राघव बोला, गुरुदेव, संस्कृत बहुत कठिन है, इसका हमारे जीवन में क्या उपयोग है? आचार्य मुस्कुराए। उन्होंने कहा, आज मैं तुम्हें एक कथा सुनाऊंगा। बहुत वर्षों पहले एक राजा था। उसके महल में एक विशाल पुस्तकालय था। उसमें वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, आयुर्वेद, ज्योतिष, गणित और दर्शन के अनगिनत ग्रंथ रखे थे। राजा ने अपने पुत्र से कहा, बेटा, यह पुस्तकालय हमारे राज्य का सबसे बड़ा खजाना है। राजकुमार ने आश्चर्य से पूछा, पिताजी, इसमें तो सोना चांदी नहीं है। राजा ने उत्तर दिया, सोना चोरी हो सकता है, धन समाप्त हो सकता है, लेकिन ज्ञान जितना बांटो उतना बढ़ता है। समय बीतता गया। नई पीढ़ी ने उन ग्रंथों को पढ़ना बंद कर दिया क्योंकि वे संस्कृत में थे। धीरे धीरे पुस्तकालय बंद हो गया और उस पर धूल जमने लगी। एक दिन राज्य में भयंकर बीमारी फैल गई। वैद्य बहुत प्रयास करते रहे, पर उपचार नहीं मिल रहा था। तभी एक वृद्ध विद्वान को स्मरण हुआ कि पुराने संस्कृत ग्रंथों में औषधियों और चिकित्सा का ज्ञान लिखा है। पुस्तकालय खोला गया। धूल से ढके ग्रंथों को बाहर निकाला गया। विद्वानों ने संस्कृत पढ़ी, प्राचीन ज्ञान को समझा और लोगों की सहायता की। तब राजा ने घोषणा की, जिस भाषा में हमारे पूर्वजों का ज्ञान सुरक्षित है, उस भाषा को भूलना अपने ही खजाने की चाबी को खो देना है। कथा समाप्त करके आचार्य ने बच्चों से कहा, बच्चों, संस्कृत को देववाणी कहा गया है। हमारे अनेक प्राचीन ग्रंथ इसी भाषा में रचे गए हैं। संस्कृत ने केवल धर्म का नहीं, बल्कि गणित, चिकित्सा, दर्शन, व्याकरण और साहित्य का भी विशाल ज्ञान संसार को दे दिया है। फिर उन्होंने बच्चों को एक सरल श्लोक सिखाया। श्लोक था, विद्या ददाति विनयम, विनयाद याति पात्रताम, पात्रत्वात् धनम आपनोति, धनात् धर्मम ततः सुखम।
अर्थात इसका अर्थ है विद्या विनम्रता देती है, विनम्रता से मनुष्य योग्य बनता है, योग्यता से सफलता मिलती है और अंततः जीवन में सुख की प्राप्ति होती है। अब राघव की आंखें चमक उठी। उसने कहा, गुरुदेव, अब मैं संस्कृत को कठिन नहीं, अपने पूर्वजों की अमूल्य धरोहर समझूंगा। उस दिन से विद्यालय के सभी बच्चों ने प्रतिदिन एक संस्कृत शब्द और एक छोटा श्लोक सीखना शुरू किया। धीरे धीरे पूरे गांव में संस्कृत के मधुर स्वर गूंजने लगे, जैसे कि नमस्ते, धन्यवादः, सुप्रभातम। आचार्य सोमदेव की आंखों में प्रसन्नता के आंसू आ गए। उन्होंने कहा, भाषा केवल बोलने का माध्यम नहीं होती, भाषा अपने साथ इतिहास, संस्कृति, संस्कार और ज्ञान लेकर चलती है। संस्कृत दिवस हमें ये प्रेरणा देता है कि हम अपनी प्राचीन ज्ञान परंपरा का सम्मान करें। संस्कृत को केवल कठिन भाषा समझकर अपने से दूर ना करें, बल्कि उसके शब्दों, श्लोकों और ज्ञान को समझने का प्रयास करें। संस्कृत हमारी जड़ों की भाषा है, ज्ञान की भाषा है और भारतीय संस्कृति की अमूल्य धरोहर है। प्यारे बच्चों, जिस दिन बहन भाई की कलाई पर रक्षा का धागा बांधकर उसके जीवन की रक्षा की कामना करती है, उसी पवित्र पूर्णिमा पर संस्कृत दिवस हमें अपनी भाषा, संस्कृति और ज्ञान की रक्षा का संदेश भी देता है। राखी रिश्तों की रक्षा का पर्व है और संस्कृत दिवस संस्कृति की रक्षा का पर्व है, रक्षा का संकल्प है। इसीलिए रक्षाबंधन और संस्कृत दिवस का एक ही दिन पड़ना केवल संयोग नहीं है, बल्कि भारतीय परंपरा में रक्षा, संस्कार और ज्ञान, इन तीनों के सुंदर संबंध को भी दर्शाता है। तो दोस्तों, ये कहानी और ये है कथा आप अपने दोस्तों और विद्यालय को ज़रूर सुनाएं और सभी आपके लिए बहुत सारी तालियां बजाएंगे। हो सकता है शायद किसी को ये कहानी और इसके बारे में जानकारी पता ना हो। प्यारे बच्चों, यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।